क्या तुम्हें महसूस हो रहा है, क्या कुछ ऐसे हैं अनासिर, ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनसे परेशानी महसूस कर रही हैं तहरीक चलाने वाली औरतें और लड़कियां? जी बिल्कुल, ऐसे कुछ लोग आते हैं और धमकियों से नवाजते हैं, बोलते हैं अपनी औकात में रहें और हद से ज़्यादा आगे ना बढ़े। कोशिश की जा रही है प्रोटेस्ट ख़राब करने की, माहौल ख़राब हो रहा है। मर्द आते हैं, गंदी गंदी गालियाँ देते हैं, यहाँ पर बोलते हैं कि हटा लो अपना प्रोटेस्ट। बहुत सी ज़्यादा धमकियाँ, यहाँ तक कि औरतें भी इसमें शामिल हैं। एक ग्रुप चला रहे हैं जो लोग, कुछ लोग अंदर आते हैं, गलत बात करते हैं, गलत मशवरे करते हैं आपस में और यहाँ पर बोलते हैं, झगड़ा मतलब कहते हैं कि अगर तुमने यहाँ से प्रोटेस्ट ख़त्म नहीं किया तो ये अच्छा नहीं होगा और ये तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है जो यहाँ पर तुम प्रोटेस्ट कर रही हो। बहुत सी परेशानियों का और दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जैसे कि आप देख रहे हैं टेंट भी हमको लगाने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि अभी 3-4 दिन पहले जब कस के बारिश हुई, बिजली कड़की, तो उस वक्त एक लड़की थी तैयबा जिसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, नासाज हो गई थी, डेथ हो चुकी है उसकी। तो और फिर ये धूप का मंजर आप देख रहे हैं, तो धूप में भी कुछ ऐसा कोई भी साधन हमको इस्तेमाल नहीं करने दे रहे जिससे हमारी सुरक्षा हो सके। हम एकदम खुले बयाबा मैदान में बैठे हुए हैं। तो ये इस एक तरह की देखिए साजिश भी है हमारे खिलाफ कि हम अपना प्रोटेस्ट ख़त्म कर दें। और जैसे कि आप देख रहे हैं दिल्ली का नमूना आपने देखा कि किस तरह लोगों को मारा गया, आगजनी करी गई, आंख के हवाले कर दिया। जाफराबाद में चल रहा था सीएए के खिलाफ विरोध, उससे बढ़कर चांदाबाग में और ये सीलमपुर में लोगों को जो मारा गया, गुजरात का नज़ारा बनाने की कोशिश की जा रही है, दिल्ली को गुजरात का नज़ारा बनाने की कोशिश की जाए। तो हम ये कहना चाहते हैं शासन से, प्रशासन से कि ये कैसा देश लाना चाह रहे हैं, किस तरह की आप राजनीति खेल रहे हैं कि खामोशी से पीछे से वार भी कर रहे हैं, सामने भी नहीं आ रहे हैं, सीए की बात भी नहीं बता रहे कि क्या सीए है, क्या एनआरसी, क्या एनपीआर है। बस आपके पास एक ही मुद्दा चला आ रहा है, आप यही बार बार कह रहे हैं कि नहीं, आप नहीं समझे सीए को, हमारा मतलब नागरिकता देना। आपकी ये सब बातें एकदम समझ से सबके बाहर हो चुकी है, पूरी जनता के, पूरे भारत के, पूरे हिंदुस्तान के समझ के बाहर जा चुकी है। आपने अभी जब ट्रम्प आए और आपने उनके पर करोड़ों रुपया खर्च किया उनके वेलकम के लिए, क्या आपको वो हिंदुस्तानी भूखी गरीब जनता नहीं दिखाई देती है जिसका आप बहिष्कार पे बहिष्कार करे जा रहे हैं, जिसकी आप जिल्लत कर रहे हैं, रुसवाई कर रहे हैं, उन महिलाओं की जिनको कि आप सीता का रूप देते हैं। आप आज सीता की इज्जत नहीं कर पा रहे, आज आप मरियम की इज्जत नहीं कर पा रहे, तो आप देश संभालेंगे? हमको आपसे कोई उम्मीद नहीं है कि आप देश संभाल सकते, आप सत्ता संभालने के लायक नहीं है। क्योंकि मैं अपनी जिस तरह से ये औरतें रात दिन बैठती है, इनकी सुरक्षा का क्या? हमें कोई भी आता है गाली बक के जाता है, गंदी बातों से नवाज के जाता है, तो ये क्या, ये हिंदुस्तान बनाना चाह रहे हैं? ये कौन सा हिंदुस्तान बनाना चाह रहे हैं जहाँ नारी की इज्जत नहीं है, जहाँ कोई समाज की इज्जत नहीं? आप रोजगार लाइए, आप अमन का पैगाम दीजिए, शांति का पैगाम दीजिए। आप ये कैसा पैगाम दे रहे हैं? कैसे जल रही है दिल्ली, कैसे जल रहा है जाफराबाद, 30 लोग की मौत हो जाती है, तब भी आप खामोश रहते हैं, तब भी आपकी चुप्पी नहीं। और आप क्या करते हैं? दूसरी पार्टियों पे इल्जाम लगाते हैं। आप कहते हैं कांग्रेस करा रही है या कोई और पार्टी करा रही है। कोई क्यों करा रहा है? करा तो आप रहे। आपने धंधा बना लिया है अपना इस तरीके का कि आप लोगों को परेशान करने का, क्योंकि आपकी चुप्पी ही आपकी वजह है कि आप खामोश हैं। तो आप कहीं ना कहीं साजिश कर रहे हैं, तो आप साजिश करना बंद करें। मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या उन्हें महसूस हो रहा है और इन शर्तपसंद अनासिर से कितनी खौफजदा हैं वो लोग और कितना हिम्मत है। दरअसल ये है, हम लोग तो देखिए पीसफुल बैठे हुए हैं यहाँ पर धरने पे, लेकिन यहाँ पर कुछ जो आरएसएस के लोग हैं, जैसे अभी परसों आया था एक लड़का आ गया था यहाँ पे और माइक छीन करके कहता है हिंदुत्व जिंदाबाद के नारे लगाता है हमारे मंच पे आकर के। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं साजिश चल रही है हम लोगों के धरने को ख़राब करने की, और गाली बकता हुआ निकल जाता है। जब हम लोग पुलिस के हवाले उसे करते हैं तो पुलिस भी उससे कोई कार्रवाई नहीं करी, उसको छोड़ दिया। तो इसका मतलब है पुलिस भी कहीं ना कहीं साथ नहीं दे रही है हम लोगों का। जिस तरह से अगर हम किसी को पकड़ के दें तो उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि जब 18 साल का लड़का यहाँ से हम लोगों के पकड़ लिया जाता है, उसको उसके ऊपर कार्रवाई करती है पुलिस, लेकिन जो हम लोग पकड़ करके दे रहे हैं उसको नहीं कर रहे हैं। तो हम लोगों से उससे पहले भी एक लड़का आया, कहने लगा ये तुम लोगों ने क्या घंटा घर बुक करा लिया है और यहाँ पर हम धरना नहीं चलने देंगे, धमकी देता हुआ चला गया। जब हमने
उसको कई 7:30 या 8 रात का बज रहा था। जब हमने उसको पकड़ के पुलिस तक पहुंचाया तो उसका नाम आकाश था। दूसरे दिन जो लड़का पकड़ा जाता है वो भी अपना नाम आकाश बताता है। तो इसका मकसद क्या है? इसका मतलब हर कोई लड़के का नाम एक तरह का नहीं हो सकता। मैंने इसमें साजिश, कहीं ना कहीं साजिश की बू आ रही है और पुलिस उसका सपोर्ट करती है। जो फर्स्ट टाइम पकड़ा गया था वो कहने लगा मैं पुलिस से हूँ। जब हम लोग एक FIR लेकर के जाते हैं, वहाँ पर देते हैं तो पुलिस से बोलते हैं ये आपका आदमी है, आप क्लियर करिए। तो उन्होंने कुछ क्लियर नहीं करा और हम लोग को रिसीविंग भी नहीं दी। कहा कि हम कल दे देंगे और वहाँ पर आकर के दे देंगे, बट हम लोग को रिसीविंग नहीं मिली और उस लड़के को बाद में पता चला छोड़ दिया गया है। NRC NPR से क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है? औरतें जो बैठी हैं धरने पे, ये कहाँ तक कामयाब होंगी, आपको कैसा लगता है? इससे फायदा तो कुछ भी नहीं है, नुकसान ही नुकसान है। और हम यहाँ की जो औरतें आई हैं, बैठी हैं धरने में, हम इनके जज्बे को सलाम करते हैं और ईश्वर से कामना करते हैं कि इनका जज्बा बरकरार रहे और इनको जो है ऊर्जा मिले, इनकी हिम्मत बढ़े कि जब तक ये अन्याय का दमन न कर दें, न्याय को प्राप्त न कर लें, न्याय पा न जाएं, तब तक ये इस धरने को सुचारू रूप से चलावें और उसमें मेरा पूर्ण रूप से सहयोग है। दूसरी अक़वाम का भी नुकसान है, खासतौर से दलितों का, पिछड़ों का बहुत ज़्यादा नुकसान है। वो किस तरह? ऐसा है, यहाँ बहुसंख्यक वर्ग या कहिए अनुसूचित जात, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजात, उसमें मुस्लिम वर्ग भी है। ये कम पढ़ी लिखी है या बिल्कुल नहीं पढ़ी लिखी है। इसमें बहुत कम लोग पढ़े लिखे हैं। जब पढ़े लिखे नहीं हैं तो इनका कहीं स्कूल में कोई सर्टिफिकेट मिलेगा नहीं। तो NRC में जो जिस सर्टिफिकेट को मांगा जाएगा या मांगा जा रहा, क्योंकि अभी तक सरकार द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया कि कौन कौन सा कागजात लगेगा। वो तो आसाम में जो मांगा गया है उसी आधार पर हम लोग आकलन कर रहे हैं कि ये सन 1971 के पूर्व का मांगा जाएगा। लेकिन सरकार ये भी ये नहीं बता रही है कि हम लोगों से कौन सा मांगा जाएगा। तो जब यहाँ के लोग अशिक्षित हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, इस वर्ग के लोग, तो इनका कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, एक बात। दूसरी बात, ये तमाम ऐसी जातियाँ इनमें हैं, हिंदू, ये SC BC, शेड्यूल कास्ट और मोहम्मदन में, जो जातियाँ घुमंतू टाइप की हैं। अच्छा, जो रोजगार के सिलसिले में एक शहर से दूसरे शहर में कहीं बस गए, खेती नहीं है, जहाँ अच्छा खाना भोजन मिला और रोजगार मिला अपना, वहीं बस गए। वो कहाँ से कागजात लाएंगे? उनको डिटेंशन सेंटर, वो NRC से बाहर हो जाएंगे, डिटेंशन सेंटर में जाना पड़ेगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा है, विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण। हर भारत के हर व्यक्ति को विधि के समक्ष बराबर माना जाएगा और बराबर रूप से कानून का संरक्षण दिया जाएगा। और आर्टिकल 15 में लिखा है कि नस्ल, जात, धर्म, लिंग, इन सब आधारों पर भेद नहीं किया जाएगा। तो यह CAA कितना ही बढ़िया हो, लेकिन यह संविधान के आर्टिकल 15 और 14 के खिलाफ है।